हेलो फ्रेंड्स, प्रियम्बल एकेडमी में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ मनोज। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ये वर्ड्स आपको सीसेट, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, आरपीएससी, आईबीपीएस, बैंक पीओ और रेलवे आदि एग्जामों को क्रैक करने में आपकी मदद करेंगे। इन वर्ड्स के साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और एक एग्जाम्पल देंगे जिससे आप इनको आसानी से समझ सको और याद रख सको। फ्रेंड्स, वर्ड से शुरू करने से पहले टूडेज थॉट पर एक नज़र डालते हैं। यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट, नन कैन टीच यू, नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, देर इज़ नो अदर टीचर बट योर ओवन सोल। आपको अपने भीतर से ही विकास करना होता है, कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता, आपको सिखाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा ही है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड, कंटेनमेंट। कंटेनमेंट को नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है काबू, धारण या नियंत्रण करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट इज परस्यूइंग ए पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। सरकार नियंत्रण की नीति अपना रही है। कंटेनमेंट के सिनोनिम्स देखते हैं। आइसोलेशन, सेग्रीगेशन, कंस्ट्रेंट, कंट्रोल, कर्व, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन, स्टिंट। अब आते हैं एंटोनिम्स पर। अलाउंस, लिबरेशन, एडवांटेज, फ्रीडम, रिलीज। नेक्स्ट वर्ड है कमोडिटीज। कमोडिटीज़ को हम नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है माल, सामान या ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम बिजनेस में खरीदते या बेचते हैं। दोस्तों, कई बार आपने टीवी में न्यूज़ में सुना होगा कमोडिटीज़। वहाँ पे उसका मतलब स्टॉक मार्केट में इक्विटी और कमोडिटीज़ और कैश मार्केट ये सेगमेंट्स होते हैं। कमोडिटीज़ में हम जो माल होता है उसमें क्रूड ऑयल, एलएनजी, गोल्ड, सिल्वर, अनाज, दालें, मसाले ये सब हो सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एसेंशियल कमोडिटी वाज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। आवश्यक वस्तुओं को वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। सिनोनिम्स, एसेट, गुड्स, मटेरियल, प्रोड्यूस, प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी, स्टॉक। वर्ड है एक्रीडिटेड। इसे एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है अधिकृत, प्रत्यायित, प्रमाणित, मान्य या मान्यता प्राप्त। एग्जाम्पल के तौर पे, हर कॉलेज वाज एक्रीडिटेड बाय ए ग्रेड। उसके कॉलेज को ए श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ। अब इसके सिनोनिम्स पे आते हैं। ऑथोराइज्ड, सर्टिफाइड, लाइसेंस्ड। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। बैंड, बैर्ड, फोरबिडन, इम्परमिसेबल। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूपल्सली, जिसे एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है निष्ठापूर्वक या ईमानदारी से। एग्जाम्पल देखते हैं। सी वाज स्क्रूपल्सली इन ऑल हर बिजनेस डीलिंग्स। वह अपने सभी व्यापारिक व्यवहारों में ईमानदार थी। अब आते हैं सिनोनिम्स पे। केयरफुली, कॉन्शियसली, रिलीजियसली, मेटिकुलसली। अब देखते हैं एंटोनिम्स। इम्प्रीशियसली, जिसका हिंदी अर्थ होता है गलत ढंग से, इनएग्जैक्टली, लूजली। नेक्स्ट वर्ड है स्पेकुलेशन। इसे नाउन के तौर पे यूज करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है विचार, व्यापार, सोच, अटकलबाजी, सट्टेबाजी, उपाय, कल्पना, चिंतन, परिकल्पना। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। स्पेकुलेशन इज राइफ दैट ही विल बी सैक्ड। अटकलें तेज है कि उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे राइफ का मतलब तेज या ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं सिनोनिम्स पे। बिलीफ, कंजेक्चर, ओपिनियन, थॉट। अब आते हैं एंटोनिम्स। रियलिटी, ट्रूथ, डिसरिगार्ड,
इग्नोरेंस, नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है स्टिमुलस, जिसे नाउन के तौर पे यूज करते हैं। स्टिमुलस का हिंदी अर्थ होता है उकसाना, उत्तेजना, प्रेरणा या प्रोत्साहन। इसका एग्जाम्पल है लाइट इज ए स्टिमुलस टू ग्रोथ इन प्लांट्स। प्रकाश पौधे में वृद्धि के लिए एक प्रेरणा है। अब आते हैं सिनोनिम्स पर। इनकरेजमेंट, फिलिप, इम्पेटुअस, इंसेंटिव, मोटिवेशन। अब आते हैं हम एंटोनिम्स पर। ब्लॉक, डिस्करेजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है अफिलिक्शन। इसे नाउन के तौर पे यूज करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है शोक, संताप, कष्ट, दुख, यातना, कहर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ब्लाइंडनेस कैन बी ए टेरिबल एफिलिक्शन। अंधापन एक भयानक दुख हो सकता है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। कैलेमिटी, डिजीज, डिसऑर्डर, हार्डशिप, इलनेस, पेन या सफरिंग। अब देखते हैं एंटोनिम्स पर। एडवांटेज, बेनिफिट, ब्लेसिंग, चीयर, कंफर्ट। नेक्स्ट वर्ड है बाइस। बाइस को हम नाउन, एडवर्ब और वर्ब तीनों तौर पे यूज करते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है झुकाव, ढलान, ढाल, तरफदारी, पक्षपात, पूर्वाग्रह, तरफदारी करना, दबाव डालना। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ एक्यूज द मीडिया ऑफ बाइस। सरकार ने मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाया है। बाइस के सिनोनिम्स देखते हैं। विक्ट्री, इंक्लिनेशन, इंटॉलरेंस, लीनिंग, प्रेफरेंस, प्रेजुडिस। अब आते हैं एंटोनिम्स पे। फेयरनेस, जस्टिस, टॉलरेंस, एंटीपैथी, डिसइंक्लिनेशन, डिसलाइक। नेक्स्ट वर्ड है बेरियल। बेरियल को हम नाउन और वर्ब दोनों तौर पे यूज करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है कब्र, गाड़ना, शवदान, समाधि, दफन या मिट्टी देना। बेरियल साइट को हम कब्रिस्तान कहते हैं। बेरियल ग्राउंड को शमशान कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें। द प्रिस्ट प्रिपेयर्ड द बॉडी फॉर बेरियल। पुजारी ने सबको दफनाने के लिए तैयार किया। बेरियल के सिनोनिम्स देखते हैं। फ्यूनरल, बरिंग, डिपोजिशन, इंटोमेंट, इनहुमेशन। अब आते हैं एंटोनिम्स पे। डिसइंटरमेंट, एक्सहुमेशन, अनअर्थिंग। नेक्स्ट वर्ड है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी को हम नाउन के तौर पे यूज करते हैं। हिपोक्रेसी का हिंदी अर्थ होता है कपट, छल, ढोंग, पाखंड, बनावट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हिज रिसेंट कमेंट सेवर ऑफ हिपोक्रेसी। उनकी हालिया टिप्पणियों में पाखंड का स्वाद है। सेवर यानी आभास होना भी होता है या आभास देना होता है। अब बात करते हैं हिपोक्रेसी के सिनोनिम्स की। डिसीट, डिसेप्शन, डिसहोनेस्टी, डुप्लिसिटी, फ्रॉड, मोकरी। अब आते हैं हिपोक्रेसी के एंटोनिम्स पे। फेयरनेस, फ्रैंकनेस, होनेस्टी, ओपनेस, ट्रस्टवर्थीनेस, ट्रूथ। अब फ्रेंड्स हम एक बार रिवीजन करते हैं। फर्स्ट है कंटेनमेंट्स यानी काबू करना, धारण या नियंत्रण। नेक्स्ट है कमोडिटीज़, जिसका हिंदी अर्थ होता है माल या सामान। नेक्स्ट है एक्रेडिटेड। इसका हिंदी अर्थ होता है अधिकृत, प्रत्यायित, प्रमाणित, मान्य, मान्यता प्राप्त। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूपुलसली, जिसका हिंदी अर्थ होता है निष्ठापूर्वक या ईमानदारी से। नेक्स्ट वर्ड है स्पेकुलेशन। इसका हिंदी अर्थ होता है विचार, व्यापार, सट्टा, सोच, अटकलबाजी, उपाय, कल्पना, चिंतन। नेक्स्ट वर्ड है स्टिमुलस यानी उकसाना, उत्तेजना, प्रेरणा, प्रोत्साहन या प्रोत्साह। नेक्स्ट वर्ड है अफिलिक्शन, जिसका हिंदी अर्थ होता है शोक, संताप, कष्ट, दुख, यातना, कहर। नेक्स्ट वर्ड है बायस। बायस का हिंदी अर्थ होता है झुकाव, ढलान, पक्षपात, पूर्वाग्रह, तरफदारी या दबाव डालना। नेक्स्ट वर्ड है बेरियल यानी कब्र, गाड़ना, शवदान,
समाधि, दफन या मिट्टी देना। नेक्स्ट वर्ड है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी को हिंदी अर्थ है कपट, छल, ढोंग, पाखंड, बनावट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।